हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर एक परिचय। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसे विकास हुआ और कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है और कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति से पूर्व कंप्यूटर का प्रयोग मात्र वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में ही किया जाता था। औद्योगिक यानी व्यापार क्रांति यानी परिवर्तन। व्यापार में परिवर्तन होने से पहले कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान यानी वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में ही किया जाता था। बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका उपयोग करते थे। कंप्यूटर की कार्य क्षमता को अमेरिकी फौज के द्वारा विश्व युद्ध के समय आंका गया। इनका प्रयोग अस्त्र शस्त्र की जानकारी रखने हेतु किया जाता था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों को यह भी आभास हुआ कि कंप्यूटर का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में भी किया जा सकता है। आधुनिक काल में कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में बैंकिंग प्रणाली को समुचित रूप से चलाने के लिए व औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के हिसाब किताब रखने के लिए, बिक्री एवं बजट उत्पाद आदि योजनाओं का लेखा जोखा रखने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ सॉफ्टवेयर का निर्माण होने के कारण कंप्यूटर की अधिकतम मांगें पूरी हो गई हैं। सूचना तकनीक एक प्रकार की इंजीनियरिंग तकनीक है जिसे आईटी कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्निक कहते हैं। अपनी अनेक उपलब्धियों के कारण कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं कार्यालयों में भी होने लगा। वर्तमान समय में इसका प्रयोग तीव्र गति से संरक्षण एवं सूचनाओं की प्राप्ति के गुण उपलब्ध होने के कारण बढ़ रहा है। कंप्यूटर की बढ़ती मांगों के कारण सूचनाओं तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति आ गई। यह आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सूचना तकनीक के द्वारा हमारे रहन सहन एवं कार्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज के युग को कंप्यूटर युग कहते हैं। क्योंकि पहले कंप्यूटर क्या सिर्फ साइंटिस्ट यूज़ करते थे, अब कंप्यूटर हर जगह यूज़ होने लगा। ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी कंप्यूटर यूज़ होने लगा। इसलिए आजकल के युग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का युग कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के विषय में जानने के लिए उसके आरंभिक एवं चरणबद्ध विकास के बारे में जानना लाभदायक सिद्ध होगा। कंप्यूटर का विकास आवश्यक से भी अधिक तीव्र हो गया है। कंप्यूटर विभिन्न रूपों व चरणों से होता हुआ आज इस रूप में पहुंच गया। जैसा कंप्यूटर आज दिखता है वैसे ही नहीं था, धीरे धीरे इसमें क्या चेंजमेंट आते गए। आइए बढ़ते हैं। पहले इस अध्ययन में हम कंप्यूटर के समय समय पर हुए विकास को क्रमबद्ध पढ़ेंगे। सबसे पहले काय का विकास हुआ था? अबेकस। अबेकस आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के गणितज्ञों ने अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। अबेकस द्वारा गणना कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा सकता था, जिसका कालांतर में जापान, ग्रीस, रूस, रोम, मिस्र आदि देशों में प्रयोग हुआ। जापान एवं कुछ अन्य देशों में आज भी अबेकस का प्रयोग होता है। अबेकस कैसा होता था? अबेकस में लकड़ी के फ्रेम में कई समांतर छड़ें होती थी इस तरह से, और उसमें जिनमें 7 अथवा 7 से अधिक बीट्स लगे होते थे। इन्हीं को मानकों को इधर उधर करके जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि क्रियाएं की इन्हीं मानकों को अलग करके जोड़ना, घटाना, गुणा आदि क्रियाएं की जाती थी। इसको बिन क्यून क्यू डिवाइस भी कहते हैं। दूसरा है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन का आविष्कार 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के महान गणितज्ञ सर जॉन नेपियर ने किया था। यह भी हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण था। यह उपकरण डिब्बों और झंडियों से बना हुआ था। डिब्बे और झंडियों से बना हुआ था। इसमें 11 छड़ियाँ थीं जिन पर संख्याएं खुदी होती। ये छड़ियाँ बोन्स कहलाती थीं क्योंकि ये हड्डियों से बनी थी। नेपियर्स बोन जोड़, गुणा, घटाना तथा भाग की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम थी। तीसरा क्या है? पास्कलिन। पास्कलिन भी गुणा करने वाला उपकरण था। इसका आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। यह घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। इस मशीन में चेन और दांत नुमा पहिए लगे थे। प्रत्येक पहिए में लगे दांते 0 से 9 की संख्या दर्शाते थे। प्रत्येक पहिया दाएं से बाएं, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार आदि दर्शाता था। यह मशीन जोड़ और घटाना तेज गति से और शुद्धता से करने में सक्षम थी। चौथा क्या है? लेबनिट्ज़ कैलकुलेटर। लेबनिट्ज़ कैलकुलेटर का आविष्कार जर्मन के गोलफ्राइड लेबनिट्ज़ ने 1671 ईस्वी में किया। यह उपकरण पास्कलिन का ही एक सुधरा हुआ रूप था। जिस तरह से पास्कलिन वर्क करता था उसी तरह से ये भी करता था। इस उपकरण में पास्कल द्वारा प्रयोग में लाए गए पहियों के स्थान पर सिलेंडर का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग सिलेंडर में 9 दांते लगे थे। इस प्रकार से यह उपकरण स्टेप्ड कैलकुलेटर भी कहलाया। यह मशीन भी जोड़, घटाना, गुणा और भाग की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम थी। पांचवा है जैक्स लूम।
जोसेफ जैकार्ड नामक एक कपड़ा उत्पादक ने 1801 ईस्वी में जैक्स कार्ड नामक मशीन का आविष्कार किया। इसमें कपड़ा बनाने के विशेष तरीके के लिए छिद्रित कार्ड्स पंच का प्रयोग किया था। इसकी सारी प्रक्रिया एक प्रयोग के अंतर्गत थी। छिद्रित कार्ड के आविष्कार के कारण कपड़ा बुनाई की सारी प्रक्रिया स्वचालित और सरल हो गई थी। इसमें महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा करना आसान हो गया था। इस तरह से छठा है डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक के नाम से प्रख्यात ब्रिटेन के गणितज्ञ ने 1822 ईस्वी में इस मशीन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन अनेक प्रकार की गणितीय समस्याओं को सुलझाने में, गणितीय विवरण बनाने में सक्षम थी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।